वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए खास करके जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हर दिन आपके साथ जो है 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50 मार्क का जो है ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है, काफी सारी चीज जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से खास करके जो है ये सीरीज स्टार्ट किया गया है और हर दिन हम आपके साथ जो है 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और किस तरह जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। और जितने भी अभी तक हमने वीडियो बनाया है सबको जो है प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट में जरूर जाना। एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लेलिस्ट में जरूर जाना, बहुत सारे वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जनरल अवेयरनेस के डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who wrote the lyrics of the song सारे जहां से अच्छा? तो सारे जहां से अच्छा जो है ये सॉन्ग का जो लिरिक्स है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो ये जो पोएट है मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था। Which is the highest literary award of India? तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ये है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है यहाँ पे एक ब्रोंज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी, जो कि बेसिकली सरस्वती माता है, उनका एक जो है यहाँ पे स्टैचू दिया जाता है, ब्रोंज का वो होता है, तो ये दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। इनमें से कौन सा अवार्ड के साथ जो है ये ब्रोंज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी या फिर सरस्वती माता का जो है एक रेप्लिका या फिर एक आइडल दिया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ये होगा ज्ञानपीठ अवार्ड। Which former Indian Prime Minister was Deputy Prime Minister under मोरारजी देसाई? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 चरण सिंह। चरण सिंह जो थे ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अंडर मोरारजी देसाई। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये दो लोग ही ऐसे हैं जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहले थे और बाद में जाके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मोरारजी देसाई के अंडर जो है चौधरी चरण सिंह जो थे ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उसी तरह मोरारजी देसाई जो थे वो इंदिरा गांधी जब यहाँ पे जो इनका गवर्नमेंट था यहाँ पे 1969 में, तब ये जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर आर्टिकल 36 to 51 लिस्टेड? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर से डायरेक्टली लिया गया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे 80% ऑफ क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर सके। एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है, जितने वीडियोस हम रेगुलरली बना रहे हैं 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाके सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत सारे वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। Which Indian waterfall has 4 distinct fall, namely राजा, रानी, रॉकेट, रोरर? तो इसका सही जवाब है ये है जॉग फॉल। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जॉग फॉल जो है कौन सी नदी जो है जॉग फॉल जो है क्रिएट करती है, कौन से स्टेट में है, ये सर क्वेश्चन बन चुका है। तो ये जो है कर्नाटका स्टेट में है। इसके साथ साथ जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? तो हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया जो है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 कुंदाकुलम जो है ये हाईएस्ट, ये याद रखना, हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका कैपेसिटी कितना है? 2 गीगावाट का जो है इसका कैपेसिटी है, 2 गीगावाट या फिर 2000 मेगावाट भी कह सकते हैं, इसका जो है कैपेसिटी है। और एक क्वेश्चन बन सकता है ये जॉइंट वेंचर कौन से 2 कंट्री का है? तो ये जो है रसिया और इंडिया का जो है ये जॉइंट वेंचर है। ये सारे चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। इन व्हिच स्टेट डिड भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड? तो भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है, ठीक है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, फायर डांस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो है कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था? तो ये जो है तमिलनाडु से जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। इन व्हिच ऑफ द यूनियन टेरिटरी डज नॉट द पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट? तो इनमें से कौन सा जो है इन इंडियन यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन सा है जिसमें जो है पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता? तो इसका सही जवाब है यह है दिल्ली। दिल्ली में जो है ये पंचायती राज सिस्टम आपको देखने नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टेट आप नोट डाउन कर सकते हैं, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे भी जो है पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करता है पंचायती राज सिस्टम, और इसके अलावा स्टेट में पूछा जाए तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। Which of this religion do Jews follow? तो Jews जो है कौन सा जो है ये रिलीजन फॉलो करते हैं? तो इसका सही जवाब है यह जुडाइज्म। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? बार बार कहा गया सिटी और कौन से बैंक ऑफ रिवर, एक लिस्ट जरूर बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर रेलवे बनाता है। तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी के किनारे में जो है ये विजयवाड़ा शहर लोकेटेड है। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस वेर टेस्टेड इन इंडिया एट? तो न्यूक्लियर जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है
ये खास करके कहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, तो उसका सही जवाब है ये है पोखरान। सबसे पहले कहाँ पे टेस्ट, कौन से ईयर में किया गया था, तो 1974 में सबसे पहला जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरान में, फिर 1998 में दोबारा इसे किया गया था। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर अंपायर कृष्णा देवराया वाज फ्रॉम व्हिच डायनेस्टी। तो अगर हम विजयनगर अंपायर में देखें तो इसमें भी जो है 4 डायनेस्टी आता है, चारों डायनेस्टी का नाम यहाँ पे लिखा है, लेकिन कृष्णा देवराय जो थे ये कौन सी जो है डायनेस्टी से थे, तो ये जो है तुलुवा डायनेस्टी से जो है ये थे। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज डैश इकोनॉमी। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सा होता है ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे आपको सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही देखने मिलता है। नीलगिरी हिल्स आर नोन एज, तो नीलगिरी हिल्स जो है इन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से जो है जाना जाता है। Which of the following movement began with डांडी मार्च, तो इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है ये डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑलरेडी ये रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी मनी बिल इन इंडिया, तो मनी बिल कौन सा है, ये कौन बेसिकली सर्टिफाई करता है, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये बेसिकली सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। और मनी बिल कौन से जो है लाया जा सकता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, कहाँ पे ये जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल, ये जो है आपका होमवर्क है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट्स का सही जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। अमीन देवी एंड मिनिकॉय आर द पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी, तो अमीन देवी और मिनिकॉय जो है ये कौन से यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये आइलैंड है, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा रेगुलरली, तो उसका सही जवाब है ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अभी प्रमोशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे जो अमीन देवी है, मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, ये जो है लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी के पार्ट है। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान जो है इनमें से कौन सा आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के दौरान अगर हम देखें लगभग सारे जो है यहाँ पे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 2021 ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसमें क्या आते हैं, राइट टू पर्सनल लाइफ ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, और लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट, ये जो है लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट इसे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 ये इवन इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। राजा रवि वर्मा was famous in the field of, तो he was famous in the field of painting, बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये पेंटर थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और खास करके कौन से फील्ड से बिलोंग करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। Who was the first person to observe individual सत्याग्रह, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। Which of the following डैम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्क डैम, तो आर्क डैम का इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 इदुकी डैम। आर्क डैम मतलब आर्क के शेप में, आर्क डैम का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है, तो ये है इदुकी डैम। When a 3/4 मून इज विजिबल व्हाट इज इट कॉल्ड, तो हाफ मून आपने सुना होगा, फुल मून सुना होगा, लेकिन 3/4 अगर विजिबल है तो इसे जो है गिब्सन मून जो है ये कहा जाता है। ऑलरेडी ये रेलवे के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। Which of the following tax was levied कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखिए कुछ टैक्सेस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया ये सारे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो ये भी एक जो है लिस्ट जरूर बना लेना, स्टेट के द्वारा कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाता है और जो है इसके अलावा सेंटर के द्वारा कौन सा टैक्स जो है ये कलेक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एग्रीकल्चर टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इसका सही जवाब आपको कौन कलेक्ट करती है बेसिकली ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। द फर्स्ट एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन, तो सबसे पहला एशियन गेम जो है ये दिल्ली में हुआ था, 1951 दिल्ली में हुआ था, तो इंडिया में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म स्टीपल चेज एसोसिएटेड, तो स्टीपल चेज जो है ये हॉर्स रेसिंग से एसोसिएटेड है। स्पोर्ट्स और उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ से क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा कॉमन है, रेलवे यहाँ से बनाता है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया इस बार क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो टोटल कितना आइलैंड्स हैं, टोटल जो है ये 36 जो है ये आइलैंड्स हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, तो कौन से सॉइल में जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका सही जवाब है ये है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। When was the internal emergency declared in India during the period of इंदिरा गांधी as प्राइम मिनिस्टर, तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इन्होंने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तो कौन से ईयर में डिक्लेयर किया था ये क्वेश्चन बन चुका है। और एक क्वेश्चन इसके साथ बनता है, ये तो याद रखना आपको 1975, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस समय प्रेसिडेंट कौन थे जब इन्होंने जो है
यहाँ पे इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया था। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही इससे करते हैं, प्रेसिडेंट पहले साइन करेंगे फिर ये होगा, ये पूरा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता है। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। नोट डाउन ये जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। थिलाना इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ विच डांस फॉर्म। तो थिलाना जो है ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है कौन से डांस फॉर्म का, इनमें से जो है इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 भारतनाट्यम का एक जो है ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है। फेमस विट्ठल टेम्पल इन हम्पी वाज बिल्ट बाय विच रूलर। तो कौन से रूलर के द्वारा जो है बनाया गया था विट्ठल टेम्पल जो हम्पी में है, तो ये जो है देवराय II के द्वारा जो है ये बनाया गया था। विच कम्युनिटी गेट स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336। तो इसका सही जवाब है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इन्हें स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो उसका सही जवाब है यह है विजय लक्ष्मी पंडित। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो वही पेपर से ही लिया गया है। Which city is known as कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो धनबाद जो है इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है। धनबाद कहाँ पे है, ये झारखंड में प्रेजेंट है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे कुछ नाम है, इंडियन ISM धनबाद है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ये धनबाद में जो है ये प्रेजेंट है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ये बहुत अच्छा जो है IIT लेवल का एक कॉलेज है। तो ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी धनबाद में प्रेजेंट है। Was the first Indian woman to feature on an Indian stamp after 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मीरा बाई। ऑलरेडी ये पेपर से ही, रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। Which crop is also known as brown paper। तो ब्राउन पेपर इनमें से कौन सा क्रॉप को कहा जाता है, तो जूट जो है इसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। और जूट का कलर, क्योंकि ये जो फाइबर है जूट फाइबर है, इसका कलर भी ब्राउन होता है, इसी वजह से इसको जो है ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया लोकेटेड। तो चेन्नई में मेरीना बीच जो है इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ खानवा जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, मार्च 1527 में ये हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन। तो इंडिया का इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन इनमें से कौन सा है, पहला तो ये है साल्की इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन बाय इंडिया। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। तो ये जो है आर्चरी से जो है ये एसोसिएटेड है। व्हिच डायनेस्टी वाज अफगान ओरिजिन। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखें सारे डायनेस्टी में तो सिर्फ एक ही डायनेस्टी ऐसा था जो कि अफगान ओरिजिन से था, और ये था लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है ये अफगान ओरिजिन का था, बाकी सारे अफगान ओरिजिन के नहीं थे। और यहाँ पे इनके फाउंडर्स पूछा जा सकता है, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर जो है बलहोल लोधी जो थे इसके फाउंडर थे। वे चाइनीज ट्रैवलर केम एंड स्टेड इन नालंदा एंड बोथ एज स्टूडेंट एंड टीचर। तो इनमें से कौन सा चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि नालंदा में वो स्टूडेंट के तौर पे और टीचर के तौर पे जो है ये रहे थे। तो इसका जो सही जवाब है ये है ह्यूसन सैंग। ठीक है, कब आए थे ये भी क्वेश्चन बनता है, तो हर्षवर्धना जो है इनके पीरियड में ये आए थे। When did Neil Armstrong and Edwin Aldrin land on the moon। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, इस तरह भी क्वेश्चन रेलवे में बनता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 20 1969 में इन्होंने जो है मून में लैंड किया था। Which of the following is surface to air missile। ऑलरेडी हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में सारे डिस्कस कर लिया था, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कौन सा जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल हमने डिस्कस कर लिया था, सरफेस टू सरफेस डिस्कस कर लिया था, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी वहाँ पे बताया गया था। तो सरफेस टू एयर मिसाइल इनमें से कौन सा है, तो इसमें से अगर हम देखें सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये त्रिशूल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तख्ते तौस द पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाय। तो किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो है शाहजहां के द्वारा जो है बनाया गया था, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, पीकॉक थ्रोन के बाद अगर आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो पीकॉक थ्रोन के बारे में भी पढ़ेंगे। बाद में जो है नादिर शाह के द्वारा ये लूट के ले गया था। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से जो है ये एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली सोलो डांस। तो इनमें से कौन सा एसेंशियली सोलो डांस है, तो इसका सही जवाब है ये है मोहिनी अट्टम जो है ये सोलो डांस है। बाकी सारे ये जो है सोलो डांस नहीं है, ग्रुप में भी किया जाता है। इन हुज कोर्ट वाज चाणक्य मिनिस्टर। तो किसके कोर्ट में जो है चाणक्य मिनिस्टर थे, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। हुई स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर स्नेक बोट रेस। तो केरला में जो है ये खास करके स्नेक बोट रेस जो है ये हर साल जो है ये होता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। हर पार्ट जो है अपने से एक दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए बार बार कहा जा रहा है।
प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जरूर जाएं और सारे क्वेश्चंस को जरूर देखें। सारे वीडियोस जब देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो एक बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, जहाँ जाकर सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ये है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Which of the following part of constitution is associated with union territories? तो इसका सही जवाब है पार्ट 8 इज एसोसिएटेड विद यूनियन टेरिटरी। बाकी सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आर्टिकल्स हो गए, स्केड्यूल्स हो गए, रीड्स हो गए, पार्ट्स हो गए, सारे आपको अच्छा से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है रेलवे। Who among the following has scored the most run in रणजी ट्रॉफी? तो वासिम जाफर जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वेयर इज केबुल लैम्जो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड? क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, बहुत बार रेलवे के पेपर में बना है। केबुल लैम्जो ये आपको याद रखना है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मणिपुर में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और कम से कम टाइम में भी डिस्कस करने का हमने कोशिश किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।